बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक्सरसाइज के। और आज बेटा हमने करना है जो चैप्टर के अंदर क्विज़ में जो क्वेश्चन दिए हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। बच्चों, बाज़ दफ़ा पेपर जो है वो आता है एक्सरसाइजेज में से, और एक्सरसाइज के अलावा जो बाज़ क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं क्विज़ में से, या जो मिनी एक्सरसाइजेज दी होती हैं चैप्टर के अंदर। तो आमतौर पर ये बच्चों को नहीं करवाई जाती और बच्चे खुद भी नहीं करते। तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं। तो पहली क्विज़ है हमारी इस चैप्टर की, और क्विज़ का पहला क्वेश्चन है वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता हो कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है कि आप फिज़िक्स को स्टडी करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको डिटेल में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसकी मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर है वी स्टडी फिज़िक्स बिकॉज फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the matter, energy and their interaction. Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. बच्चों, हम फिज़िक्स इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि फिज़िक्स जो है ये साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, और इन दोनों का जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, उसको स्टडी करते हैं। अब बच्चों, हमारी कायनात के अंदर या तो मैटर है या एनर्जी है। जो चीज़ मैटर है, आपको पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, हर चीज़ मैटर से मिलके बनी है, मादे से मिलके बनी है। मादा क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जगह रखती है या वज़न रखती है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मैटर है, ये मादा है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, आप चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखें, आपको हर तरफ मैटर ही मैटर नज़र आएगा। लेकिन बेटा, हमारी कायनात में मैटर के अलावा एक और चीज़ भी है जिसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। यानी जो चीज़ मैटर नहीं होती उसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी है। जैसे लाइट है, अब लाइट क्या है? ये मैटर नहीं है, ये एनर्जी है। लाइट का कोई मैस नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। इसके अलावा हीट है, हमारे जिस्म से निकलने वाली हीट जो होती है इसका भी कोई वॉल्यूम, कोई मैस नहीं है। तो इट्स मीन ये भी क्या है? एनर्जी। तो हमारी कायनात में या तो मैटर है या एनर्जी है, या इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है कहीं पे भी। तो मतलब हम इसके अंदर पूरी कायनात को स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स में, या मैटर को पढ़ रहे हैं। अगर मैटर को नहीं पढ़ रहे तो मैटर के अलावा जो चीज़ है उसको पढ़ रहे हैं, और मैटर के अलावा जो चीज़ है वो क्या है? वो एनर्जी है हमारी। अगर इन दोनों को नहीं पढ़ रहे तो इन दोनों के इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं हम, और वो भी किस में हम पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो इसमें फिजिक्स जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सारी कायनात को डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा एक और वजह भी है। आप जिस रूम में, जिस कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखें, आपके ऊपर एक पंखा चल रहा है, ठीक है, आपके सामने एक लाइट लगी हुई है। ये जो पंखा है, ये जो फैन है, यानी ये जो लाइट चल रही है, ये सारी फिजिक्स की वजह से चल रही है। इनकी जो डिपेंडेंस है ये फिजिक्स के ऊपर हो रही है। यहाँ तक कि आप जिस मोबाइल से ये लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो मोबाइल भी फिजिक्स की ईजाद है। इस मोबाइल के अंदर भी फिजिक्स को यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से फिजिक्स को हम स्टडी करते हैं क्योंकि ये मोस्ट फंडामेंटल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अलावा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फिजिक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है, आप उसमें भी यही आंसर लिख सकते हैं। या पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि फिजिक्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई फिजिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो आपने उसमें भी यही क्वेश्चन लिखना है, यही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम एनी 5 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो कोई भी आप 5 ब्रांचेस के नाम लिख सकते हैं। मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फिजिक्स एंड प्लाज्मा। बेटा, इसके बारे में हमारे क्विज नंबर 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये बेटा आपको इसका आंसर हमारी लास्ट वाली वीडियो में भी मिल जाएगा, जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए उसमें भी ये क्वेश्चन है। और अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसकी मज़ीद डिटेल भी चेक कर सकते हैं।
तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। जैसा कि बेटा नाम से ज़ाहिर है, बेस, बेस का मतलब क्या होता है? बुनियाद। तो ऐसी क्वांटिटीज जो खुद बेसिक हैं, जो खुद बुनियाद हैं, जिनकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे लेंथ है, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं? क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं या जिनको हम बेस क्वांटिटीज के जरिए से डिराइव करते हैं, अखज़ करते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है, तो उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इटीसी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। उसने हमें स्पीड दी है, एरिया दिया है, फोर्स और डिस्टेंस, और उसने हमसे कहा कि आप इनमें से आइडेंटिफाई करें कि इनके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो बेटा इसका आंसर है डिस्टेंस कैन बी कंसीडर्ड एज बेस क्वांटिटी। डिस्टेंस को बेस क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ एंड इट्स यूनिट इज मीटर। तो बेटा लेंथ क्या है? ये हमारा बेस क्वांटिटी है। तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है? लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं या डिस्टेंस को ही हम लेंथ कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो ये हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। Speed, area and force are derived quantities because these quantities are expressed in terms of base quantities। तो ये तीनों क्या हैं? ये derived quantities है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, identify the following as base or derived quantity। यानी उसने हमें ये डेंसिटी दी है, फोर्स है, मैस, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उसने कहा बताएं कि इनमें से कौन कौन सी बेस है और कौन कौन सी डिराइव है। तो बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है बेटा? लेंथ है, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। डिराइव कौन कौन सी है? डेंसिटी है, वॉल्यूम, स्पीड एंड फोर्स। बेटा इसके बाद है क्विज नंबर 3, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। कि वो प्रीफिक्सेस जो आम तौर पे यूज़ किए जाते हैं उनके नाम लिखें। बेटा किलो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किलोग्राम। ठीक है, तो किलो की वैल्यू क्या है? 10⁻³ है। सेंटी 10⁻⁻2 है। मिली क्या है? 10⁻⁻3 है। माइक्रो 10⁻⁻6 एंड मेगा 10⁻6। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर एंड इन साइंटिफिक नोटेशन। बेटा दो क्वेश्चन किए, उसने हमें वैल्यू बता दी है कि जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर हमारी अर्थ से दूर है, अवे है। आपने वैल्यू लिखनी है, एक तो ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखनी है एंड सेकंड उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बेटा आंसर है इसका, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर वो बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन उसने किया, इसको लिखें एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। तो क्या करेंगे? मिलियन की जगह पे हमने 150 लिखा और मिलियन की जगह पे हमने लिखा 10⁻6 किलोमीटर। अगले स्टेप में हमने क्या किया? अगले स्टेप में हमने 150 इंटू 10⁻6 इंटू के की जगह पे, के यहाँ पे क्या है? किलो, और किलो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻3। तो के की जगह पे हमने लिखा 10⁻3, आगे लिख दिया हमने मीटर। अब 10⁻6 का मतलब कि यहाँ पे 6 जीरोज हैं, 10⁻3 का मतलब कि यहाँ पे 3 जीरोज हैं। तो टोटल कितने जीरोज हो गए? 6 + 3 कितने हो गए? 9, और एक जीरो जो है 15 के बाद आ रहा है। तो टोटल जीरोज कितने हो गए? 10। तो 15 के साथ हम 10 जीरोज लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसने कहा इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 150 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3। अगले स्टेप में हमने क्या किया? 10⁻6 और 10⁻3 को आपस में ऐड कर दी, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम होते हैं, बेस क्या है यहाँ पे? 10 बेस है। बेस जब सेम होते हैं तो पावरें हम ऐड कर लेते हैं। तो बेस यानी 10 सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी? ऐड। 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9। तो 150 इंटू 10⁻9। इससे अगले स्टेप में हमने 150 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 15 इंटू 10 हमने कर लिया इसको। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 150।
तो 15 इंटू टेन इज पावर 9। अब यहाँ पे अगेन 10 जो है ये बेस बन रहा है, एक 10 की पावर 1 है और दूसरे की पावर है 9, तो 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10, तो 15 इंटू टेन इज पावर 10। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन को डिटेल से पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसी चैनल के ऊपर हमारी वीडियो है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, आप उसको गौर से सुने, उसके बाद आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बेटा हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि हमने जो डेसिमल लगाना है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगाना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जब डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल आएगा 1 के बाद, जिसका कोई डेसिमल नहीं होता उसका लास्ट पे होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था 15 इंटू टेन इज पावर 10, यहाँ पे हमारा पॉइंट 15 के बाद था, हमने 1 और 5 के दरमियान लेके आना है। तो जब हम पॉइंट लेके आए 1 और 5 के दरमियान में, तो हमने देखना है हमने कितने डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाया, तो कितने डिजिट्स हमने छोड़े हैं 1, तो हम पावर में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आती तो हम 15 को 10 से डिवाइड कर देते हैं और साथ में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। जब 15 को 10 से डिवाइड किया तो ये बन गया 1.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है 10 बेस बन रहा है अगेन, तो क्या करेंगे 10 के अंदर 1 को प्लस कर देंगे, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 11, तो आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 इज पावर 11 मीटर। बेटा इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये डिटेल के साथ ये वीडियो हमारी मौजूद है इसी चैनल पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इन क्वेश्चन को डिटेल से देख सकते हैं। बेटा इसके बारे में क्विज नंबर 4, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, पढ़ा हुआ है बेटा आप लोगों ने। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। दोनों आपने लिखने हैं, क्वेश्चन आ रहे पेपर में तो आपने दोनों लीस्ट काउंट लिखने हैं, मिलीमीटर वाला भी और सेंटीमीटर वाला भी। What is the range of the vernier caliper used in your physics laboratory? तो जो आपकी फिजिक्स लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है उसकी रेंज क्या है, आप कोई भी रेंज बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा, किसी स्पेसिफिक वर्नियर कैलिपर के बारे में नहीं पूछा, उसने ये कहा कि जो आपकी फिजिक्स लैब है आपके स्कूल की, तो उसमें जो वर्नियर कैलिपर पड़ा हुआ है उसकी रेंज कितनी है। तो रेंज ऑफ द वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन योर की जगह पे आपने लिखना है यूज्ड इन माय या आवर, आप लिख दें। फिजिक्स लेबोरेटरी इज 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल, उसके वर्नियर स्केल पे कितनी डिविजन है। अगेन पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसी के साथ इसका रिलेशन है, वो पूछ रहा है उसी वर्नियर कैलिपर में जो आपकी लैब में पड़ा हुआ है उसके नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी हैं। तो वर्नियर स्केल हैज 10 डिविजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। तो कितनी डिवीजन है 10 डिवीजन है और हर डिवीजन को 0.9 मिलीमीटर के डिस्टेंस से डिवाइड किया गया। इसके बाद वाई डू वी यूज जीरो करेक्शन, हम जीरो करेक्शन क्यों करते हैं। जीरो करेक्शन इज यूज टू गेट करेक्ट एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो बेटा जब तक हमारी जीरो करेक्शन नहीं होगी हम अपने इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेट या एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।